अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 2.1 में जो ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन ए में है एक्सरसाइज 2.1 में जो है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पर ये जितने भी दिए हुए हैं इनका जो है हमने HCF मालूम करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका मालूम करना है, या इस HCF को जो है GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो उसको मालूम करने के लिए हम जो तरीके मतलब होते मेथड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन हमने जस्ट यहाँ पर 2 मेथड पढ़ने हैं जो कि यहाँ पर बुक में दिए हुए हैं। आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है और इंशाल्लाह हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है डिवीजन मेथड को पढ़ना है। सो इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने से पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स, और उसके अलावा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने जस्ट 46, देन 6, 4, 10, 62, 22। सो बहुत ही अच्छे से समझने के लिए HCF को पहले आपने जस्ट इसको समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं और वो कैसे हम मालूम करते हैं। उसके बाद हम बहुत ईजी वे से इस क्वेश्चन को जो है 2.1 में जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने याद रखना ये प्राइम नंबर्स हैं। हमने बहुत ही डिस्कस किए प्राइम नंबर्स के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोज में। सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 देन इटसेल्फ। सो हम यहाँ पर ये जस्ट आपने लिस्ट यहाँ पर देख ली है 2 to 97, मतलब ये 100 तक जो है प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पर। सो हमने जस्ट यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है। तो पहली पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर 46 के अगर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है तो पहले तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो आने चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स जो हैं यहाँ पर जस्ट ये जो 100 तक हैं ये आपको याद होने चाहिए ये इनको जो है आपने बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि क्यों हम इनको जो है प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जो भी हम नंबर लिखेंगे वो हमने जस्ट इस लिस्ट में से ही लेना है वो नंबर, और इसका ही टेबल पढ़ना है। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ना है, 5 का टेबल पढ़ना है, 7, 11, 13, 17, मतलब ये जितने भी प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं इनका यहाँ पर आपने टेबल पढ़ना है, और कोई भी नंबर यहाँ पर और नहीं लेके आना। जस्ट 4 देन 6 देन 8 उसका यहाँ पर टेबल हमने नहीं पढ़ना। जस्ट हमने इन प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है ये प्राइम नंबर्स जो है इनका ही टेबल पढ़ना है। सो हम सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की, तो हमने रूल ऑफ 2 भी पढ़ा था कि अगर जो है यूनिट प्लेस में कोई भी इवन नंबर होगा तो उस पर हमने जो है 2 का टेबल पढ़ना है। सो यहाँ पर इवन नंबर है, यूनिट प्लेस में 6 है, तो हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 2, और उसके अलावा यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, पहले 2 to the 4 हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर ये टेबल जो है 6 पर भी पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 3 to the 6। और अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी 23 मिल गया है, जो कि अभी आपने प्राइम नंबर्स की लिस्ट में जाना है। अगर वो नंबर जैसे यहाँ पर 23 है, अगर वो नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर्स में है तो आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना है, अभी इस पर कोई भी टेबल नहीं लगेगा। आपने जस्ट यहाँ पर 123 कर देना है, मतलब 123 सेम ही लिख देना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट इसके जो मालूम करने हैं फैक्टर्स मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर लास्ट में हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि इस लिस्ट में शामिल होगा तो जस्ट हमने उसको नंबर को सेम ही यहाँ पर लिख देना है। आगे हमने 23 पर कोई भी टेबल नहीं पढ़ना क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 देन इटसेल्फ। और उसके अलावा यहाँ पर 6 जो दिया हुआ है जस्ट इस पर भी हमने जो बोलना है कि ये भी एक जो इवन नंबर है, तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम्स, तो हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 to 6 हो जाएगा। और ये 3 जो है इस लिस्ट में मौजूद है, हमने आगे परेशान नहीं होना, हमने जस्ट यहाँ पर 1 3 लिख देना है। और उसके अलावा आपने एक
और भी बात नोट की होगी कि यहाँ पर जो हमें नंबर मिलेंगे यहाँ पर वो जस्ट इस प्राइम नंबर में से मिलेंगे, तो इसलिए इनको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। जस्ट अगर हम इनको जो है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 देन 23, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 23, तो ये जो है इससे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 46 आ जाएगा। इसलिए हमने जो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमने HCF भी इसी मेथड से मालूम करना है। और उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी एक इवन नंबर है तो हमने जस्ट 2 2 4 कर देना है। और यहाँ पर 1 2 जो है इस लिस्ट में यहाँ पर मौजूद है तो हमने जस्ट यहाँ पर 1 2 देन 2 लिख देना है। और उसके अलावा 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में 0 है और 2 का टेबल पढ़ते हैं 5 टाइम्स, सो हम बोल सकते हैं 5 to 10। और उसके अलावा ये 5 जो इस लिस्ट में देखना है मौजूद है तो हम समझ जाएंगे ये प्राइम नंबर है। और यहाँ पर जस्ट हमने 155 कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पर 62 में आ जाते हैं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में जो है 2 है तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 3 to 6 देन 1 2 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लास्ट में हमें 31 मिल गया है और 31 अभी लिस्ट में मौजूद है। तो आपने जस्ट अभी क्या करना है, कोई भी और टेबल नहीं पढ़ना। इस लिस्ट में अगर वो नंबर लास्ट में आपको मिल जाता है, कोई भी मिल जाता है, तो उसे आपने सेम ही लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया 1 का टेबल 131 इज इक्वल टू 31। और उसके अलावा यहाँ पर 22 में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी 22 के फैक्टर्स मालूम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पर 1 to 2 देन 1 to 2, सो 11 to 22। और उसके अलावा 11 जो है यहाँ पर मौजूद है तो हमने जस्ट यहाँ पर 1 11 कर देना है। और हम बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर 2 देन 23 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 46 की, देन 6 की 2 मल्टीप्लाई 3 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की, देन 2 देन मल्टीप्लाई 2 ये 4 की, देन 2 मल्टीप्लाई 5 ये 10 की, देन 62 की मिल जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 31। और आपने जस्ट याद रखना यहाँ पर टेबल यही पढ़ने और कोई भी टेबल नहीं पढ़ना। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात होगी तो जस्ट हमने ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनका ही टेबल यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर नंबर जो भी आएंगे वो इसी लिस्ट में से ही आएंगे और कोई भी नंबर हमने यहाँ पर नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर 4 भी नहीं आ सकता, यहाँ पर 6 भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर हैं। इसलिए हमने जस्ट यहाँ पर वही नंबर लिखने हैं जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। सो अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। और यहाँ पर है कि 16 देन 28 का जो है हमने जस्ट यहाँ पर मालूम करना है HCF और GCD। HCF फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो दोनों की मीनिंग सेम ही है। और हमने जस्ट यहाँ पर अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है तो यहाँ पर डिवाइजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक यहाँ का 2 का टेबल पढ़ते हैं। सो 8 to 16 एक दफ़ा फिर हमने जस्ट यही जो टेबल है यही पढ़ने और कोई भी नहीं पढ़ना। पहले हमने 2 का टेबल पढ़ लिया और उसके अलावा यहाँ पर फिर 2 का टेबल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 8 जो इवन है तो हमने 4 8 यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर इवन है तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 2 4 कर देना। और 2 जो है अभी यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद है तो हमने जस्ट यहाँ पर 1 2 2 लिख देना है। सो 1 2 2 देन 4 to 8 ये डिवीजन ही है जो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी एक दफ़ा फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी टाइम 2 का टेबल पढ़े जो 14 हो जाए, 7 to 14 लिख देंगे। और 7 जो है यहाँ पर लिस्ट में मौजूद है प्राइम है तो हमने जस्ट यहाँ पर 1 लिख देना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपने बहुत ही ईजी वे से जो है इनके अभी कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं कि कौन कौन से जो नंबर हैं वो 16 में भी है 28 में भी। तो हम बोल सकते हैं कि 2 यहाँ पर 16 में भी है देन 28 में भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। और उसके अलावा यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है तो हम बोलेंगे ये भी दोनों जो हैं कॉमन हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर 7 है जो यहाँ पर नहीं है और 2 यहाँ पर 2 दफ़ा है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन जस्ट यहाँ पर निकल गए। जो कॉमन है वो यहाँ पर है कि 2। सो हमने इन दोनों जो ये जो दिए हुए हैं 2 दफ़ा यहाँ पर ये जो हमने पेयर बनाया 2 into 2 इनमें से 1 2 लेना है। और यहाँ पर इनका भी पेयर 2 का है तो हमने जस्ट यहाँ से भी 1 ही 2 लेना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 2 2 4। सो हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 16 and 28 इज 4। सो इसका HCF जो है वो 4 है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जो नंबर 2 दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर है 27 और उसके अलावा यहाँ पर है 36।
तो अभी आपने जस्ट यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस में जो है 8 नंबर है, तो हमने जस्ट यहाँ पर अभी 2 के बाद 3 की तरफ जाना है और 3 का टेबल पढ़ते हैं। और 3 के टेबल में हमने डिवाइजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा था कि दोनों नंबर्स को जो है ऐड करना है। सो यहाँ पर 27 में 2 डिजिट्स हैं 7 देन 2, सो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और 9 को अगर 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 दिखाई देती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 3 का टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे 9 3 27 कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर 9 पर 3 का टेबल ही पढ़ेंगे 3 3 9, और उसके अलावा यहाँ पर 1 3 3 कर देंगे। और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है इवन नंबर है 6 यूनिट प्लेस में, तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है। 2 को पहले डिवाइड करना है 3 के साथ, सो हम बोलेंगे 1 टाइम पढ़ेंगे। अगर 1 2 2 देन 1 यहाँ पर इसको दे देंगे तो 8 2 16 हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर 36 का हाफ हमें 18 मिल गया है, मतलब 36 के 2 पार्ट करने हैं, सो 1 पार्ट जो मिलेगा वो 18 मिल जाएगा। और उसके अलावा 2 का टेबल एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर 9 मिल जाता है। और जस्ट यहाँ पर अभी हमने 3 का टेबल पढ़ना है 3 3 9, और उसके अलावा यहाँ पर 1 3 3 कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है कॉमन देखना है कि कौन कौन से नंबर जो है कॉमन है। सो 3 यहाँ पर कॉमन है और 3 यहाँ पर भी है, और उसके अलावा यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी है। तो हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन जो है इन 3 देन 3 पेयर में से हमने एक 3 लेना है, और इस पेयर में से भी हमने जस्ट एक 3 लेना है। सो इनको मल्टीप्लाई कर देना है 3 3 9 हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि द HCF और GCD ऑफ 27 देन 36 इज 9। और उसके अलावा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो तीसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है वो सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर में है कि 24 देन 56 के जो है आपने HCF और GCD मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो हमने जस्ट यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 1 2 2 देन 2 2 4, और उसके अलावा यहाँ पर एक दफ़ा फिर 2 का टेबल पढ़ना है 6 2 12 देन 2 का टेबल पढ़ना है 3 2 6 देन 1 3 3 कर देना है क्योंकि यहाँ पर 3 जो है प्राइम है। और उसके अलावा यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर भी जो है हमने जस्ट यूनिट प्लेस में जाना है, वहाँ पर इवन नंबर है तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 2 2 4 देन 1 यहाँ पर लेके आना 8 2 16, और उसके अलावा 2 का टेबल पढ़ना 1 2 2 देन 4 2 8, और उसके अलावा यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना 7 2 14 देन 1 7 7 कर देना है क्योंकि प्राइम नंबर में मौजूद है। और उसके अलावा इसमें भी हमने कॉमन ढूंढने हैं। सो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 देन 2। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 पेयर्स बन गए। पहला पेयर 2, पहले पेयर में से 2 लेंगे, और उसके अलावा दूसरा पेयर है उसमें से भी हमने 2 लेने हैं, और तीसरे पेयर्स में भी हमने 2 लेने हैं, और इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 2 द 4 कर देना है यहाँ पर, और 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है, तो 4 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं द HCF ऑफ 24 देन 56 इज 8। सो डियर स्टूडेंट्स, बीच में मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्किप कर दिए हैं क्योंकि सेम मेथड अप्लाई करके आप उनको फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9 नंबर जो दिया हुआ है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो है 35, और उसके अलावा यहाँ पर जो है 35 देन 49, और उसके अलावा यहाँ पर जो है 63 के जो है हमने यहाँ पर पहले फैक्टर्स मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद इनका जो HCF मालूम करना है। सो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का टेबल नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस में 8 नंबर दिया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर 3 का टेबल भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर अगर ऐड करते हैं 5 देन 3 को तो 8 है, और 8 जो है 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 35 का जो सम है वो 8 आ रहा है और 8 को 3 डिवाइड नहीं करता। तो हमने जस्ट यहाँ पर अभी 5 का टेबल पढ़ना है। सो हमने यहाँ पर 5 लिख देना है, और 7 5 यहाँ पर 35 हो जाएगा, और 7 जो है एक प्राइम नंबर है, सो 177 कर देंगे। और यहाँ पर जो है हम जस्ट बोल देंगे कि यहाँ पर जो है 7 का टेबल ही लगेगा, तो हमने जस्ट यहाँ पर 7 7 कर देना है। सो इसलिए यहाँ पर जो हमने जस्ट टेबल, आपने डिवाइजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो को लाजमी वॉच करना है, और उसके बाद आपने इनको बहुत ही ईजी वे से जो है आप इन सब को हल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं, तो जस्ट यहाँ पर हमने 2 का टेबल नहीं लगेगा लेकिन 3 का टेबल हमने पढ़ना है। 2 3
देन 1 3 और उसके अलावा यहाँ पर एक दफ़ा फिर हमने 3 का टेबल पढ़ना है 7 3 और उसके अलावा यहाँ पर 1 7 7 कर देना है। सो अभी हमने यहाँ पर ये जो 3 दिए हुए हैं इन सारों में कॉमन ढूंढना है। सो यहाँ पर कॉमन 7 है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और उसके अलावा यहाँ पर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 3 दोनों 2 दफ़ा यहाँ पर, लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमें मिल रहा है वो 7 मिल रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि HCF or GCD of 35 49 then 63 is 7। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो एक्सरसाइज 2.1 हमने आज सॉल्व की वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।